एके महाराजा ताबक लाइनो तंगो ताकुक तेबुक सं जों महाराजा बे कक सालायनाय नरक जों महाराजानि बिसिंथि गोबां मा कक न महाराजा बुआग्रा अभी जो हालत है ये लॉकडाउन होने के बाद सबसे अभी जो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है हमारा त्रिपुरा से जो बाहर में अभी पड़ा है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जो गया है, अभी जो फंसा है, आपने हेल्प, बहुत लोगों को आपने हेल्प किया, सरकार ने भी हेल्प किया, 1 करोड़ 30 लाख जैसा सरकार ने हेल्प किया, ऐसा सरकार का कहना है। फिर भी आपके पास इतना फ़ोन आ रहा है, मेरा पास भी बहुत सारा फ़ोन आ रहा है, क्या लग रहा है आपको, स्थिति क्यों कैसा है? असल में तिपरासा प्रॉब्लम है, बाहर रहने वाला प्रॉब्लम है बुआग्रा? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियरली बोल रहा हूँ कि आज भी मैंने कम से कम 600 फोन में मैंने 600 कॉल मेरे पास भी आए होंगे। सबसे पहले क्या बात है कि वो जो हेल्पलाइन दिया गया है उसमें रिस्पांस ठीक तरीके से नहीं आ रहा है, बहुत फोन या फिर लगता नहीं है या फिर इंगेज आता है। तो मैं अपील करूंगा कि इसमें गवर्नमेंट रीथिंक करे और हेल्पलाइन बढ़ाए, क्योंकि शायद लाइंस भी क्लॉग्ड है। दूसरा बात है कि हमारे बहुत लोग हैं जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, हैदराबाद हो, केरला हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, तो उनका क्या प्रॉब्लम है कि वो कोई वेटर का काम करता है होटल में, तो उनके लिए एक हमको प्लान करना चाहिए कि हम उनको कैसे वापस त्रिपुरा लाए, अच्छे तरीके से क्वारंटीन होकर हम उनको कैसे त्रिपुरा वापस लेकर आए। तो इसमें मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा तो कर्तव्य और दायित्व बनता है कि अपने त्रिपुरा लोगों को हेल्प करें, और गवर्नमेंट का भी कर्तव्य और दायित्व बनता है, और इसमें हम सबको एक होकर एक दूसरे को मदद करना चाहिए, ना कि बोलना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ वो खराब है। तो मैं इसमें पॉजिटिव रोल करना चाहता हूँ। कमल, आपने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों ने, बहुत एनजीओ है त्रिपुरा में, उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं सबको बोलता हूँ कि ये टाइम है कि हम सब एक होकर अपने एक प्लान बनाए कि अपने त्रिपुरा लोगों को कैसे वापस लेकर आए, और इसके लिए मैंने अपना पैसा भी डाला है, मैंने खर्च भी किया, मेरे त्रिपुरा मौसम ने खर्च भी किया है। लेकिन अभी टाइम है कि हम उन लोगों का फोन को रिस्पॉन्ड करें, और उनका जो दिल में बहुत लोग ने मुझे फोन करके बोला है कि घर का मालिक उनको बोल रहा है कि वापस चला जाओ। अब आदमी लोग वापस कैसे आए जब ट्रेन सर्विस नहीं, और बस वहां से आने में लाख रुपए लग जाएगा, बहुत लोग आने के लिए तैयार भी नहीं। महाराजा, सरकार ने कहा है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपया बाहर जो स्टैंडर्ड में अभी फंसा है उनको दिया गया है, लेकिन मेरे पास, आपके पास बहुत सारे फ़ोन ऐसा मेरे पास तो आते हैं, आपके पास फ़ोन आया होगा जो मुझे हेल्प चाहिए, मैंने कहीं हेल्प मिला नहीं, ये इस मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या सही में नहीं मिल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बहुत लोगों को पैसा नहीं मिला है, जेन्युइन केसेस है, कोई झूठ नहीं बोलता इस समय। अच्छा। लेकिन जो मंत्री जी ने कहा है, मेवाड़ ने कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय तू मैं ठीक हूं वो गलत है ना करके, ये जो रुपया किसके पास गया है उसको आप पब्लिक कर दीजिए। हाँ। तो क्या होगा कि कल कोई सवाल नहीं पूछेगा, और अगर 1,15,000 भेजने के बाद भी काफी नहीं हुआ तो और भेजो, क्योंकि दिल्ली ने तो बहुत रुपया, प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत रुपया पहले से वादा किया है। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आया था तो उसके प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। ठीक है, आज दिल्ली के पास अगर पैसा है फूल बरसाने के लिए हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल के ऊपर, तो राशन देने का भी एक दायित्व बनता है। तो इसमें मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि आज के दिन हमारे त्रिपुरा लोग बहुत कष्ट में हैं। मैं अपने तरफ से जो भी कर रहा हूं मैं खुद कर रहा हूं। बहुत लोग, इतने एमएलए हैं
इतने एक्स एमएलएज हैं, उन लोग ने कितना रुपया डाला है। आज सब लोग कंप्लेन करता है, मैं ये भी जानता हूं कि बहुत लोग ने कंप्लेन किया कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक्स एमएलए त्रिपुरा में एमएलए से ज्यादा है। एक्स एमएलए का पेंशन कितना है, वो लोग 50% तो दे दे। सब फेसबुक में आकर फोटो खींचकर किसी को हेल्प नहीं करना चाहता है। हेल्प करना है तो आप हेल्प करो, प्रचार मत करो। अगर किसी को आपको चावल बांटना है, दाल बांटना है, तो नेता और झंडा के साथ आपको फोटो लगाकर बांटने का दरकार नहीं है। अगर आपको किसी को हेल्प करना तो आप हेल्प करो। यही मैं सबको बोलना चाहता हूं। आज मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, मैं अपना लोगों का सेवा करना चाहता हूं, और ये मुझे मेरा सबसे बड़ा खुद किस्मती है कि आज मैं अपने लोगों को हेल्प कर रहा हूं। आने वाले दिन में भी और हेल्प करूंगा। आज ही मिजोरम से 33 लोग को डिटेंशन सेंटर में रखा गया था आइजॉल में। उनका फोन आया, मैंने बात किया, और कल बस से वो लोग वापस त्रिपुरा आएंगे, और उसके लिए उन्होंने भी अपना थोड़ा रुपया दिया है। मैंने भी उनका खाने के लिए, उनका आने जाने के लिए थोड़ा सा रुपया दिया है। ऐसे करके हमको आगे बढ़ना है, ना कि हम ही सब ठीक है और वो सब गलत है। ऐसा नहीं चलेगा। सबको एक होकर काम करना है। नहीं मुबगरा, आपने तो बाहर जो अभी फंसा है उनको भी हेल्प किया है, और जो मिजोरम से उसको भी आप बांग्लादेश की मिजोरम से आज 33 लोग आ रहे हैं, साथ उसमें बंगालीज है, चाकमाज है, मॉग है, त्रिपुरी है, सबको मदद कर रहा हूँ। तो अभी जो वापस आने के लिए पूरा त्रिपुरा जो बाहर रह रहे हैं, त्रिपुरा में आने के लिए वो कब ट्रेन चालू होगा? जो हमने देखा है महाराजा पंजाब से, उड़ीसा से, जो अपने अपने स्टेट से माइग्रेंटों को लेके गया है, त्रिपुरा से भी ऐसे ले आने के लिए आप अपील करेंगे सरकार को? मैंने मुख्यमंत्री जी को खुद बोला है, मैंने मेवाड़ से भी बात किया है। मैंने, अगर मुझे दरकार पड़े तो मैं दिल्ली में भी फोन करके यही अनुरोध करूंगा कि अगर आसाम अपने लोगों को वापस ले सकता है, मेघालय ले सकता है, अरुणाचल ले सकता है, पंजाब ले सकता है, तो हम लोग त्रिपुरा के लोग अपने लोगों को क्यों नहीं ले सकते? और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाकर एकदम छोड़ दो। अपने कामी में, हर कामी में, हर ब्लॉक में स्कूल है, वही स्कूल को, अभी स्कूल तो सब बंद है, उसी स्कूल को आप क्वारंटीन सेंटर बना दो। हर डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड है, उसी में आप कुछ कर दो। तो क्या होगा कि आपका जो लोग वापस आएंगे उनको अगरतला नहीं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं, अपने ही ब्लॉक में, अपने ही ब्लॉक के स्कूल में, एरिया में अगर आप क्वारंटीन सेंटर बना दोगे और जो स्कूल बंद है उसी को मरम्मत करके वहां में आप कर दोगे, तो वो अपने घर के सामने भी रहेगा, अपने कामी में भी रहेगा और क्वारंटीन भी रहेगा। अभी टाइम नहीं है पैनिक करने का। बहुत लोग इसमें राजनीति करना चाहते हैं, मुझे राजनीति इसमें करना ही नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि 2-3 लोगों ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कंचनपुर का हो, ये हो, वो हो। ये लोग सिर्फ अपने लोगों को उकसाते हैं। आज के दिन जो लोग अपने कम्युनिटी के बारे में इतना बड़ा बात कर रहे थे, उन्होंने अपने कम्युनिटी के बारे में इतना बड़ा भाषण दिया है। आज जब हम लोग के लोग मुश्किल में हैं, अपने ही कम्युनिटी के लोगों को ये लोग जो कंचनपुर में बात करते हैं, 1 रुपया नहीं दिया हेल्प करने के लिए, 1 किलो चावल नहीं दिया है। तो पब्लिक सब जानता है, जनता सब जानता है। ये लोग बेवकूफ नहीं, हम लोग का त्रिपुरा का लोग, वो लोग भी जानते हैं और बंगाली भी जानते हैं कि कौन असली काम कर रहा है और कौन उकसा रहा है। महाराज, आज का अपडेट तो आपने सुना होगा, त्रिपुरा में आज भी और 13 जवानों को पॉजिटिव केसेस आए हैं, और मेस के एक मैनेजर को भी पॉजिटिव केसेस मिला है। तो त्रिपुरा का लोगों को आप कुछ मैसेज दें, कैसे सेफ्टी रहें? मेरा मैसेज एक ही है कमल, कि इस समय पैनिक करने का दरकार नहीं। हम लोग को साफ सुथराई बरतना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, और ये बीमारी जो कोरोना है, ये ज्यादा करके जो पहले से जिसको बीमारी है उनको ज्यादा खतरा है। जो यूथ है, जिसका उम्र इतना ज्यादा नहीं है,
उनको इतने खराब से नहीं लगता है। इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि साफ सुथराई बरतिए, पैनिक मत कीजिए। पैनिक करने से किसी का कुछ नहीं होगा। और जो हमारे बीएसएफ जवान को लगा है, मैं उनके तरफ भी मुझे दुख है, लेकिन आज तक सिविलियन को नहीं लगा है, और जब तक सिविलियन को नहीं लगता है जनरल पॉपुलेशन में नहीं आएगा। तो आपको इतना घबराने का दरकार नहीं है, और अलर्ट रहिए, लेकिन पैनिक मत कीजिए। हम जो भी कर सकते हैं, जैसा भी कर सकते हैं, अपना दिल से आपको मदद कर रहे हैं। और हमारा मौका हो, दूसरे एनजीओ हो, सब लोग हो, सब आपका मदद करना चाहते हैं। ये समय है हंचा का। इसी के लिए मैं कहता हूं कि आप लोग एकता रखिए और अपने आप को मत बांटिए। थैंक यू बुबागरा, थैंक यू बुबागरा। बेलाई बेलाई नो हम भाई कमल। हाँ, आप भी सेफ रहिए बुबागरा। थैंक यू।